अब हम फिजिक्स की रिवीजन स्टार्ट करेंगे। इंटर पार्ट 2 के फर्स्ट हाफ बुक टेस्ट का सिलेबस है चैप्टर नंबर 12 to 16। अच्छा, यहाँ पे जो हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे इसमें हम मेंशन करेंगे पास्ट पेपर्स के, पिछले जो 10 सालों के पास्ट पेपर है उनके अकॉर्डिंग हम इनके मेन पॉइंट्स मेंशन कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 12 है इलेक्ट्रोस्टैटिक। बोर्ड की स्कीम के अकॉर्डिंग इसमें से 2 MCQs, 4 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग इसमें बनी होती है चैप्टर नंबर 12 की 13 के साथ। और आपको पता है या तो इसमें से कोई न्यूमेरिकल आएगा या फिर इसमें से थ्योरी पोर्शन। न्यूमेरिकल आया तो 3 मार्क्स का और थ्योरी पोर्शन 5 मार्क्स की। ओवरऑल इसके टोटल मार्क्स 6 मार्क्स तो कन्फर्म है, 8 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन के और 2 मार्क्स MCQs के, तो टोटल हो गए 10। और या तो ये 15 मार्क्स बन सकते हैं इस चैप्टर के या फिर 13, यानी अगर न्यूमेरिकल आया तो 13 और अगर लॉन्ग क्वेश्चन की थ्योरी है तो 15। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करते हैं। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैंने मेंशन कर दिए, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसी तरह से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, ये बोर्ड की जो पास्ट पेपर है गुजरात वाला बोर्ड, उसके लास्ट 10 ईयर्स के जो पेपर्स हैं उनके अकॉर्डिंग मैंने पॉइंट्स मेंशन किए हैं। अच्छा, टॉपिक रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। टॉपिक रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन वैसे जो पॉइंट्स सिंपल डेफिनेशंस है या बुक पे आप चैप्टर नंबर 12 के अंदर देख सकते हो। इसमें एक पॉइंट जो डिफ़िकल्ट पॉइंट है वो मैं साथ साथ मेंशन कर देती हूँ, जैसे ये वाला पॉइंट, व्हाट इज़ पोटेंशियल एट मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 अपोजिट इक्वल चार्जेस। तो ये पॉइंट बेसिकली एग्जाम्पल नंबर 12.3 है, इसका आधा पोर्शन इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल 12.3 का पोर्शन है। इसी तरह से इसमें एक ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट 1 जूल इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसमें स्टेटमेंट ज़रा ध्यान से देख ले, आपने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ा था इक्वल 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये आप लोगों ने पेज नंबर 19 पे डेरिवेशन की थी चैप्टर नंबर 12 में। अच्छा, इसमें पूछा उल्ट गया, इसमें पूछा गया 1 जूल को कन्वर्ट करना है आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आप क्या करोगे, 1 जूल निकालने के लिए आप 1 को डिवाइड करोगे 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, जो आंसर आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। तो ये पॉइंट ज़रा ध्यान से कैलकुलेट करके लिखेंगे। इसके बाद ये थर्ड पॉइंट है, प्रूव डैट यूनिट ऑफ सीरीज RC सर्किट इज सेकेंड। तो ये जो प्रूव है ये बेसिकली एग्जाम्पल 12.6 है। 12.6 में आप लोगों ने RC इक्वल्स T, उनके यूनिट्स जो हैं वो डिराइव किए हैं, तो ये वो पॉइंट आप इसमें मेंशन करोगे। इसी तरह से इसमें ये वाला पॉइंट, व्हाट इज़ ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू गेट मैक्सिमम फ्लक्स थ्रू इट। तो आप लोगों ने टॉपिक में पढ़ा था कि पेज नंबर 10 पे कि इक्वेशन 12.10 के ऊपर वाली जो लाइन है उसमें मेंशन है कि जब आप एरिया को परपेंडिकुलर हेल्ड करोगे तो उस कंडीशन में आपके पास मैक्सिमम फ्लक्स पास करता है। इसके बाद ये वाला पॉइंट कि एक कैपेसिटर है 6 माइक्रोफैरड का और इसे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है 1 वोल्ट। आपने एनर्जी निकालनी है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर से रिलेटेड आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा, E=12CV²। उसमें आप C की वैल्यू पुट करो 6 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि माइक्रो है, माइक्रो में वैल्यू आपको गिवन है 6 माइक्रोफैरड, और V की जगह पे पुट करो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो 6 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3 इंटू 10⁻⁻6 जूल। इसके बाद बाकी सारे पॉइंट्स, ये जो पॉइंट है डिफाइन रिलेशन ऑफ अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला पॉइंट आप लोगों ने पेज नंबर 16 पे पढ़ा था, उसमें जो डेरिवेशन है वो आप मेंशन करोगे, डिफाइन कर सकते हो। इसके बाद ये पॉइंट, व्हाट इज कूलम्स फोर्स बिटवीन 2 सिमिलर चार्जेस इफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज डबल। अब ये कंडीशन ज़रा ध्यान से देखिएगा, पहले आपको कूलम फोर्स वाला फार्मूला लिखना है, F=K(Q1Q2/R²। अब उसने कंडीशन ये बताई है कि डिस्टेंस जो है वो डबल हो रही है, यानी F' अब आप लिखोगे F'=K(Q1Q2/2R²। 2R सारे के होल के ऊपर स्क्वायर होगा। अब इसको आप सॉल्व करो तो बन जाएगा K(Q1Q2/4R², और 1/4 अलहदा कर लो और K(Q1Q2/R² की जगह पे सिंपल F लिख दो, तो F' इक्वल आएगा 1/4F। इसका मतलब आपकी जो ओवरऑल कूलम फोर्स है वो रिड्यूस हो रही है। कितने टाइम रिड्यूस हो रही है, 1/4 है, इसका मतलब रिड्यूस हो रही है 4 टाइम्स, डिक्रीज कर रही है। इसके बाद प्रॉपर्टीज़, ये प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने पेज नंबर 7 पे पढ़ी थी, कोई से 2 प्रॉपर्टीज़ आप मेंशन कर सकते हो। और इसके बाद ये जो फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर, तो ये आप लोगों ने गाउस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ी थी। और इसके बाद प्रूफ है E=-ΔV/ΔR, तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट से रिलेटेड ही है, पेज नंबर 16 पे डिराइव किया था।
अब आते हैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पे। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में डिफाइन करना है गाउसेस लॉ, डिटरमिन करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट रेट ऑफ चार्ज। तो ये गाउसेस लॉ की एप्लीकेशन। इसी तरह से ये कूलम लॉ, पूरा जो टॉपिक आप लोगों ने चैप्टर के स्टार्ट पे फर्स्ट टॉपिक है ये वो है। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने कैपेसिटर को डिफाइन करना है, फिर कैपेसिटेंस को भी डिफाइन करना है, फिर आप लोगों ने यूनिट को भी डिफाइन कर सकते हो लिखने के बाद फैरेड, और इसको डिफाइन करोगे। और इसके बाद आपने बताना है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। सेकंड लास्ट टॉपिक था ऑलमोस्ट। उसके बाद डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग चार्ज, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग चार्ज। तो ये वाला जो टॉपिक है ये बेसिकली पेज नंबर 10 पे है। पेज नंबर 10 पे आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डिफाइन कैपेसिटर, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला क्वेश्चन है। इसके बाद पॉइंट पूछा गया डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गिव इट्स यूनिट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करोगे, फिर इसका यूनिट बताओगे। फिर लिखा गया आल्सो शो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस डिपेंड्स अपॉन द मीडियम एंड इलेक्ट्रिक चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन बेसिकली वही टॉपिक है पेज नंबर 10 पे। पेज नंबर 10 पे जो आपने टॉपिक पढ़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज, वही आप टॉपिक इसमें लिखोगे। उसके बाद है व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज वाला लॉन्ग क्वेश्चन है। तो यहाँ तक मैंने मेन पॉइंट चैप्टर नंबर 12 के डिस्कस कर दिए। होप सो आपको समझ आ गई। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी। बोर्ड की स्कीम के अकॉर्डिंग इसमें एक MCQ, 3 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, और इसकी पेयरिंग चैप्टर नंबर 12 के साथ है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं 1st, 2nd, 4th, 5th, 6th, 7th एंड 8। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल 1st, 2nd, 4, 5। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है 4 वाली। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टॉपिक रिलेटेड एक्सरसाइज क्वेश्चन। जो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कन्वेंशनल करंट। तो ये पेज नंबर 32 पे कन्वेंशनल करंट की डेफिनेशन मेंशन है। सेकंड पॉइंट है राइट द फार्मूला फॉर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। तो पेज नंबर 38 पे इक्वेशन नंबर 13.4 और 13.5 मेंशन है, वो फार्मूला आप लिखोगे। थर्ड पॉइंट है व्हाट आर थर्मिस्टर। तो पेज नंबर 42 पे आप लोगों ने थर्मिस्टर से रिलेटेड पॉइंट पढ़े थे और इसके यूजेस भी। इसके बाद व्हाट इज़ कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट, फिर से पेज नंबर 32 पे जो हाईलाइटेड बॉक्स है वो आप लोग मेंशन करोगे। नेक्स्ट है डिफाइन ओहम्स लॉ, आल्सो डिफाइन ओहमिक एंड नॉन ओहमिक डिवाइसेस। तो आप लोगों ने पॉइंट पढ़ा था पेज नंबर 36 पे ओहम लॉ और उस ओहमिक और नॉन ओहमिक डिवाइसेस। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है गिव 2 सब्सटेंसेस हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो आप लोगों ने पेज नंबर 39 पे जो लास्ट 3 लाइन्स है एग्जाम्पल से ऊपर, उसके ऊपर मेंशन है कि वो कौन से 2 सब्सटेंसेस है जिनका नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ब्रीफली डिस्क्राइब करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर। तो आप लोगों ने पेज नंबर 33 पे ये टॉपिक पढ़ा है, उसमें ये डेफिनेशन मेंशन है। राइट नेम ऑफ 2 सोर्सेज ऑफ करंट। तो ये पेज नंबर 34 पे मेंशन है। इसके बाद डिफाइन टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड राइट इट्स फार्मूला। तो पेज नंबर 39 पे मेंशन है ये। डिफाइन किरचॉफ सेकंड लॉ। तो पेज नंबर जो है 47 पे मेंशन है। इसके बाद है व्हाट इज मीन बाय टर्म टॉलरेंस। पेज नंबर 40 पे ये मेंशन है, ये एक ही क्वेश्चन था। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में पहला लॉन्ग क्वेश्चन है डिफाइन रेजिस्टिविटी एंड एक्सप्लेन इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। अच्छा ये पूरा जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये बेसिकली पेज नंबर 38 पे है, रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। और दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है व्हाट इज पोटेंशियोमीटर। तो ये लास्ट वाला टॉपिक है चैप्टर नंबर 13 का, जो पेज नंबर 51 पे मेंशन है। होप सो आपको समझ आ गई। अब चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बोर्ड की स्कीम के अकॉर्डिंग 2 MCQ, 4 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग है चैप्टर नंबर 14 की चैप्टर नंबर 15 के साथ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने मेंशन कर दिए पास्ट पेपर्स के अकॉर्डिंग 1st, 3rd, 6th, 7th, 8th, 9th, 11th, 14 एंड 15। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल 1st एंड 5th। अब टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन इसमें लोरेंट्ज फोर्स पूछा गया है। सबसे पहले तो लोरेंट्ज फोर्स आप लोगों ने पेज नंबर 66 पे जो टॉपिक पढ़ा उसके लास्ट लाइंस में मेंशन है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है व्हाट इज मीन बाय टर्म मीटर मूवमेंट। अच्छा ये जो मीटर मूवमेंट है ये पेज नंबर 74 पे आप लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा एम मीटर, बिल्कुल स्टार्टिंग पे जो 3rd लाइन है उसमें एम जो है मीटर मूवमेंट की डेफिनेशन मेंशन है। उसमें मेंशन है द पोर्शन ऑफ गैल्वानोमीटर whose motion causes the needle of the device to move across the scale is usually known as meter movement।
अच्छा, इसमें एक और पॉइंट याद रखिएगा, इन शॉर्ट क्वेश्चंस में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार रिपीट हो चुके हैं जिस टॉपिक के शॉर्ट क्वेश्चन, वो है CRO। जैसे कि यूजेस, फिर व्हाट इज़ CRO, इसके मेन पार्ट्स, इसका फंक्शन ग्रिड का, और इसके अलावा इसमें वोल्टेजेस का जो वेव फॉर्म है वो कैसी होती है, और इसके बाद इसने पूछा है कि बीम जो है इसको फोकस करने के लिए CRO में क्या किया जाता है, इसकी डायग्राम। तो एक चीज़ याद रखिएगा, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप समझ लो CRO है, क्योंकि इसमें से हर बार ऑलमोस्ट कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अच्छा, इसके बाद जो बाकी है, गैल्वानोमीटर की डेफिनेशन भी पूछी गई है, मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के भी, ये भी टॉपिक्स आप लोगों के बुक के अंदर ही हैं, डेफिनेशन मेंशन है। अच्छा, इसमें जो पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है, ये वाला जो पॉइंट है, हाउ कैन वी इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर। तो आप लोगों को गैल्वानोमीटर वाले टॉपिक के लास्ट पॉइंट पे मैंने आपको पॉइंट्स की फॉर्म में एक फार्मूला मेंशन करके इसमें मेंशन किया था कि सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर कैसे इंक्रीज करते हैं, ये आपके टॉपिक के अंदर भी मेंशन है। ठीक है, ये तो इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में पहला वर्किंग जो है गैल्वानोमीटर वाला टॉपिक, उसके बाद फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला टॉपिक। इसके बाद ये वाला जो टॉपिक है, ये बेसिकली फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलिनॉइड है, ये भी फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलिनॉइड। इसके बाद यहाँ पे है आपके पास टार्क ऑन द करंट कैरिंग कॉइल, और लास्ट क्वेश्चन है लोरेंट्ज फोर्स, जिसमें आप लोगों ने डिटरमिन किया था E/m रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे मेन पॉइंट्स हैं चैप्टर नंबर 4। अब डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 15, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बोर्ड की स्कीम के अकॉर्डिंग इसमें से 2 MCQs, 4 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, और लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग जो है वो चैप्टर नंबर 14 के साथ है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन 2nd, 5th, 8th, 9th, 10th, 12th, 13, 14, 16 एंड 17 पास्ट पेपर्स के अकॉर्डिंग, दूसरा वाला बोर्ड के पास्ट पेपर्स के अकॉर्डिंग। अच्छा, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल नंबर 4, 11, 15 एंड 18 है, और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है 1st एंड 5th। अब टॉपिक रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन के जो टॉपिक रिलेटेड जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं, मोस्टली इनमें से डेफिनेशन पूछी गई हैं, जो आपकी समरी के पॉइंट्स में भी मेंशन है, चैप्टर नंबर 15 की समरी के पॉइंट्स में। अच्छा, इसमें जो ये वाला पॉइंट है, नेम द फैक्टर्स अपॉन विच द सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स, तो ये आप लोगों ने पेज नंबर 93 पे सेल्फ इंडक्शन वाला टॉपिक जो पढ़ा है, उसमें एक इक्वेशन जो आती है, इक्वेशन 15.11, उसके नीचे जो पैराग्राफ है उसके अंदर मेंशन है फैक्टर्स, वो कौन से फैक्टर है जिनके ऊपर सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करती है। उसके बाद डिफरेंस पूछा गया मोटर एंड जनरेटर में, तो ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी मेंशन करवाया था। कम्यूटेटर क्या काम करता है, ये भी आप लोगों ने टॉपिक के अंदर मेंशन किया। हिस्टोरेसिस लॉस क्या है ट्रांसफार्मर में, हिस्टोरेसिस लॉस के डेफिनेशन आप लोगों ने ट्रांसफार्मर में भी मेंशन की थी, पिछले चैप्टर में भी मेंशन की, चैप्टर नंबर 17 पे भी मेंशन की। और इसके बाद आपने एफिशिएंसी का फार्मूला मेंशन करना है। व्हाट इज़ बैक मोटर इफेक्ट इन बैक EMF इफेक्ट इन मोटर, तो ये भी आपको पॉइंट मेंशन करवाया था। अच्छा, ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये आपके टॉपिक से रिलेटेड हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, डेफिनेशंस हैं, तो ये सारी डेफिनेशंस और डायग्राम्स आप चैप्टर नंबर 15 से प्रिपेयर करोगे जी। अब नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो बोर्ड में आ चुके हैं इस चैप्टर के मोस्टली न्यूमेरिकल्स जो है वो बोर्ड में रिपीट हुए हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 2 लॉन्ग क्वेश्चन है जो गुजरा वाला बोर्ड में आ चुके हैं। एक तो उसने पूछा है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, ये दो दफ़ा बोर्ड में आ चुका है, यानी 2011 और 15 में। और दूसरा पूछा गया है AC जनरेटर, इसके प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तो ये 2 मेन टॉपिक्स है चैप्टर नंबर 15 के। डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर नंबर 16, अल्टरनेटिंग करंट, लास्ट चैप्टर। बोर्ड की स्कीम के अकॉर्डिंग इसमें से 2 MCQs आएंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 16 की पेयरिंग है चैप्टर नंबर 18 के साथ। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं 1st, 3rd, 5, 6, 8, 9, 10। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल 6 एंड 7 है, और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल 2nd, 4th एंड 7। अच्छा, पहला टॉपिक रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन कर लेते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन AC सर्किट एंड DC सर्किट। तो ये आप लोगों ने पेज नंबर 116 पे AC सर्किट्स वाला जो टॉपिक है 16.2 वाला, इसमें डिफरेंस मेंशन किया हुआ है उसने AC सर्किट और DC सर्किट का। उसके बाद सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया इंपीडेंस और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इंपीडेंस की डेफिनेशन आपकी समरी के पॉइंट में भी है, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में कंडीशन आप लोगों ने RLC वाला जो टॉपिक है, सीरीज रेजोनेंस सर्किट वाला जो टॉपिक है, उसी के अंदर आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी। कंडीशन ये थी कि XL जब XC के इक्वल होता है तो इसे हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। थर्ड पॉइंट में रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर पूछी गई, तो रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर की डेफिनेशन इंडक्टर वाले AC थ्रू एन इंडक्टर वाले टॉपिक के अंदर है, और इसका जो फार्मूला है वो लिखा जाता है XL = 2πfL।
या ओमेगा एल भी लिखा जाता है। अच्छा, इसके बाद ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये बेसिकली एग्जाम्पल नंबर 16.1 का पार्ट है, ठीक है, ये हाफ पार्ट उसमें से पूछा गया। उसके बाद नेक्स्ट है वाई इज पावर डिसिपेशन ज़ीरो इन प्योर इंडक्टर एंड प्योर सेमीकंडक्टर। तो इसका जो रीज़न है, आप लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा एसी थ्रू एंड इंडक्टर, पेज नंबर 120 पे, पेज नंबर 120 पे जो लास्ट वाला पैराग्राफ है इसी टॉपिक का, तो जिसमें मेंशन है इट कैन बी सीन दैट नो पावर इज़ डिसिपेटेड इन अ प्योर इंडक्टर, इसमें सारा रीज़न मेंशन है, तो वो मेंशन आप करोगे इस शॉर्ट क्वेश्चंस में, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है डिफाइन मॉड्यूलेशन एंड राइट नेम ऑफ दिस टाइप, तो ये लास्ट वाला टॉपिक था, उसमें डेफिनेशन मेंशन करोगे और टाइप्स मेंशन करोगे एम और एफ एम। इसके बाद है हाउ मच एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड बाय अ चोक व्हेन एन एसी इज़ पास थ्रू इट। तो ये बेसिकली आप इसमें चोक की डेफिनेशन लिखोगे, क्योंकि इस डेफिनेशन में ही मेंशन है कि इसमें इंडक्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से इसमें जो पावर डिसिपेशन है वो ऑलमोस्ट निगलेक्ट की जा सकती है, बहुत स्मॉल है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट आर ट्रांसमिशन फ्रिक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन एएम एंड एफएम। तो यहाँ पे आपने रेंज बतानी है, एएम की कितनी रेंज थी फ्रिक्वेंसी की और एफएम की कितनी रेंज थी। इसके बाद नेक्स्ट है राइट 3 करेक्टरिस्टिक ऑफ सीरीज रेजोनेंस सर्किट। तो सीरीज रेजोनेंस सर्किट की 3 करेक्टरिस्टिक्स आप मेंशन करोगे। नेक्स्ट पूछा गया 3 प्रॉपर्टीज ऑफ रिजेक्टर सर्किट। जो रिजेक्टर सर्किट जो है वो आप लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था, एक तो आप लोगों ने पढ़ा सीरीज रेजोनेंस सर्किट और दूसरा पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट को रिजेक्टर सर्किट भी कहते हैं, ठीक है, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो आप मेंशन करोगे। इसमें पूछा गया राइट 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सेप्टर सर्किट। तो एक्सेप्टर सर्किट जो आपने पढ़ा सीरीज रेजोनेंस सर्किट, इसका दूसरा नाम जो है वो एक्सेप्टर सर्किट भी है, तो इसमें आप सीरीज रेजोनेंस सर्किट यानी एक्सेप्टर सर्किट की प्रॉपर्टीज़ मेंशन करोगे। नेक्स्ट आप लॉन्ग क्वेश्चन मेंशन करोगे। लॉन्ग क्वेश्चन में पहला लॉन्ग क्वेश्चन है एसी थ्रू अ कैपेसिटिव सर्किट, यानी आप लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा एसी थ्रू अ कैपेसिटर वो इसमें मेंशन करना है। नेक्स्ट है डिफाइन इम्पीडेंस, इसमें आप लोगों ने बताना है आरसी सीरीज सर्किट की वैल्यू क्या आती है इम्पीडेंस की और एक्सप्लेन करना है। तो आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था आर एल एंड आर सी सीरीज सर्किट, उसमें से सिर्फ आर सी सीरीज सर्किट वाला पोर्शन इस लॉन्ग क्वेश्चन में आप करोगे, सेकेंड लॉन्ग में। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ एसी थ्रू एन इंडक्टर। अच्छा, इसमें जो ओवरऑल सारा आप लोगों ने करना है एसी थ्रू एन इंडक्टर वाला टॉपिक। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें आप लोगों ने बताना है प्रिंसिपल जनरेशन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये टॉपिक भी आप लोगों की बुक पे ही है चैप्टर नंबर 16 पे। उसके बाद एक्सप्लेन द आरएलसी सीरीज रेजोनेंस सर्किट, डिटरमिन करे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड राइट डाउन इट्स प्रॉपर्टी। तो आरएलसी सीरीज रेजोनेंस सर्किट की आप लोग इसमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी मेंशन करोगे। आरएलसी सीरीज रेजोनेंस सर्किट बेसिकली आप लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था सीरीज रेजोनेंस सर्किट, उसे आरएलसी सीरीज रेजोनेंस सर्किट भी मेंशन करते हैं, तो इसमें आप उसके डिस्कस करोगे सीरीज रेजोनेंस सर्किट को। इस लास्ट पॉइंट में डिस्क्राइब करना है आपने बिहेवियर ऑफ एसी थ्रू आरसी सीरीज सर्किट, कैलकुलेट करें इम्पीडेंस और फेज एंगल। तो ये वही टॉपिक है आर एल एंड आर सी सीरीज सर्किट, उसमें से आप लोगों ने आर सी सीरीज सर्किट वाली जो कैलकुलेशन है वो करनी है, यानी इम्पीडेंस और इसके फेज एंगल जो है वो फाइंड करने हैं। पॉइंट्स मेंशन कर दिए मैंने चैप्टर नंबर 12 से 16 तक, होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब अच्छी तरह से प्रिपेयर करेगा इन टॉपिक्स को, इन पॉइंट्स को बोर्ड के लिए भी। I have tried my best, so it's your turn to do your best. Thank you. Allah Hafiz.